हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा टॉपिक है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। इससे पिछली वीडियो में हमने सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया है। अब उन दोनों का मिश्रित यानी दोनों को मिलाकर बनाया गया संयोजन क्या कहलाएगा? मिश्रित क्रम संयोजन। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना समान सेल, एक समान सेल हैं जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर व विद्युत वाहक बल ई बाह्य प्रतिरोध आर के साथ मिश्रित क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक श्रेणी में स्मॉल एन सेल व ऐसी स्मॉल एम श्रेणियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तब अब इसके बाद इनका चित्र बनाएंगे जिसमें श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम भी रहेगा। तो ये हमारा डायग्राम दिख रहा है। इसमें क्या है? सेल श्रेणी क्रम में भी जुड़े हैं और समांतर क्रम में भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का मिश्रित ही क्या कहलाएगा? हमारा सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में। ऐसे श्रेणी क्रम में कितने एन सेल जुड़े हुए हैं और ऐसी कितनी श्रेणियां बनी हुई हैं? एम श्रेणियां, जो डेट डैश करके बताई गई हैं कितनी श्रेणियां बनी हैं? एम। तो ये मिश्रित क्रम संयोजन का क्या है? डायग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद में तो क्या करेंगे? एक श्रेणी में जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल, एक श्रेणी में, सिर्फ एक श्रेणी की बात चल रही है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हम इसे ई डैश द्वारा दर्शाएंगे क्योंकि एक श्रेणी की बात चल रही है। ऐसे कितनी एम श्रेणियां हैं? तो एक श्रेणी में ई डैश बराबर ई प्लस ई डैश करके एन बार, एक श्रेणी में कितनी बार जुड़े हैं? एन बार जुड़े हैं विद्युत वाहक बल। तो ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? एन ई। फिर इसके बाद में एक श्रेणी में जुड़े सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, अब उस श्रेणी में आंतरिक प्रतिरोध भी है तो क्या हो जाएगा? आर डैश बराबर डेट 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 डैश करके एन बार गया है, आर प्लस डेट डेट डैश एन बार। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? एन आर। ठीक है, फिर मिश्रित क्रम संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल अभी एक श्रेणी का निकाला है, अब कुल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ई इक्वल बराबर ई डैश। ऐसे हर श्रेणी का निकालेंगे, लेकिन ऐसी कितनी श्रेणियां हैं? एम श्रेणियां हैं और प्रत्येक में कितनी बार जुड़ा है? एन बार। तो ई इक्वल बराबर हो जाएगा एन ई। ठीक है, ई डैश का मान जो निकाला है तो हो गया एन ई, ई इक्वल बराबर एन ई। ठीक है, फिर इसके बाद में मिश्रित क्रम संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, अभी एक श्रेणी का निकाल लिया, अब कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे, लेकिन श्रेणियां कैसी हैं? नीचे की ओर बढ़ रही हैं, मतलब समांतर क्रम बनाते हुए श्रेणियां बनी हैं। तो प्रतिरोध भी, जो आंतरिक प्रतिरोध निकलेगा वो भी समांतर क्रम के रूप में निकलेगा। तो 1/r इक्वल बराबर 1/r डैश 1/r डैश 1/r डैश। ये आर डैश क्यों? क्योंकि एक श्रेणी के लिए हमने आर डैश निकाला है, ऐसी बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो कितनी श्रेणियां? एम, तो एम बार लिख लिया। तो 1/r इक्वल बराबर हो जाएगा m/r डैश। इसको पलट लेंगे तो आर इक्वल बराबर जे आर डैश ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे एम आ जाएगा, चूंकि आर डैश बराबर एन आर। ठीक है, एक श्रेणी के लिए है तो हमने यहाँ मान रख दिया। तो आर इक्वल बराबर हो गया एन आर बटा एम। अब इसके बाद में परिपथ का कुल प्रतिरोध, अब टोटल प्रतिरोध निकालेंगे तो इसे मान लेंगे आर इक्वल, अब एक बाह्य प्रतिरोध है और बाकी पूरे क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। तो टोटल आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को जोड़कर हमारा पूरा परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। तो आर का आर इक्वल का मान हमने अभी ऊपर निकाला है, क्या आया था? एन आर अपॉन एम। तो यहाँ रख दिया एन आर अपॉन एम, इसका यहाँ 3 गुणा कर दिया तो आर इक्वल बराबर हो गया एम आर प्लस एन आर बटा में एम। ठीक है, फिर इसके बाद में अतः परिपथ में कुल विद्युत धारा, अब विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल विद्युत वाहक बल क्या है हमारा? ई इक्वल, और कुल प्रतिरोध क्या है? आर इक्वल, और कुल धारा क्या है? आई। फिर क्या हो जाएगा? तो हम मान रख देंगे ई इक्वल का मान हमने निकाला है एन ई और आर इक्वल का मान निकाला है आर एम प्लस एन आर अपॉन एम। ये एम पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा एम एन ई बटा में एम आर प्लस का एन आर। तो आई बराबर जी हमारा मिश्रित क्रम संयोजन में कुल धारा का मान आ गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नोट हैं। तो हमारा नोट नंबर 1 है, जब एम आर बराबर एन आर, जब दोनों का मान बराबर हो तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? आई बराबर एम ई एम एन
ई बटा में आर एम प्लस एन आर। जब इन दोनों का मान बराबर हो तो हम क्या करेंगे, या तो एम आर की जगह पर एन आर रख देंगे या एन आर की जगह पर एम आर। तो एक एक बार रखेंगे। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो आई बराबर एम एन ई, ऊपर कैसे कैसा इस एम आर एम की जगह पर हम क्या रखेंगे एन आर। तो एन आर प्लस एन आर जुड़ जाएगा 2 NR, एन से एन कैंसिल, तो ये आई का मान आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक बार आप क्या करेंगे, अभी हमने एम आर बराबर एन आर रखा, अब एन आर बराबर एम आर रखेंगे इसकी जगह पर। तो ये हो जाएगा इसकी जगह पर एम आर, ये जुड़ जाएंगे 2MR, एम से एम कैंसिल, तो यानी अपॉन 2R, ये आ गया एक धारा का मान। फिर इसके बाद नोट नंबर 2 है सेलों की संख्या ज्ञात करना। अब हमें सेलों की संख्या ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। स्मॉल n बराबर रूट में कैपिटल N R अपॉन स्मॉल r, जहां जो कैपिटल N है कुल सेल हैं श्रेणी में, उस पर में कुल कितने सेल जुड़े हुए हैं। फिर हम एक सीरीज में n सेलों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नोट नंबर 3 है श्रेणियों की संख्या ज्ञात करना। श्रेणियों की संख्या किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो श्रेणियों की संख्या के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल m बराबर अंडर रूट कैपिटल N स्मॉल r बटा में कैपिटल R। ठीक है, अब इन पर आधारित हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। क्या लिखा है, 36 सेल जिनमें प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम व विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, 9 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ किस प्रकार जोड़े जाएं ताकि बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अधिकतम हो तथा अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात कीजिए। तो जो उन्होंने दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो लिखेंगे दिया है तो कुल कितने सेल हैं 36, तो कैपिटल N का मान हो जाएगा 36। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 4 ओम, तो स्मॉल r का मान 4 ओम। बाह्य प्रतिरोध कितना है 9 ओम, तो कैपिटल R का मान 9 ओम। और विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट, तो E का मान 10 वोल्ट। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेलों की संख्या। तो अभी मैंने आपके लिए सेलों की संख्या का फॉर्मूला बताया है, स्मॉल n बराबर अंडर रूट कैपिटल N कैपिटल R बटा स्मॉल r। इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके मान रख देंगे। तो कैपिटल N का मान है 36 और R का मान है 9 और स्मॉल r का मान 4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो 9 गुणा 9। अब करनी से बाहर निकालेंगे तो जोड़ा बन गया 9 का, तो 1 9 बाहर आ जाएगा। तो एक श्रेणी में कितने सेल जुड़े हुए हैं, 9 सेल जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद निकालेंगे श्रेणियों की संख्या, ऐसी कितनी श्रेणियां हैं। तो स्मॉल m बराबर अंडर रूट NR बटा कैपिटल R। तो कैपिटल N का मान 36, स्मॉल r का मान 4, कैपिटल R का मान 9। 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो 4 गुणा 4। अब यहाँ भी 4 का जोड़ा बन गया तो 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 सेल जुड़े हैं एक श्रेणी में और एक ऐसी कितनी श्रेणियाँ हैं, 4 श्रेणियाँ। तो नीचे लिखेंगे अर्थात बाह्य प्रतिरोध अधिकतम धारा के लिए एक श्रेणी में 9 सेल जोड़कर ऐसी कितनी 4 श्रेणियां समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए तो धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। तो अधिकतम धारा के लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम बराबर ME अपॉन 2R। ये हमने अभी ऊपर नोट में पढ़ा है, ME अपॉन 2R। तो क्या हो जाएगा, तो I मैक्सिमम बराबर मैक्सिमम यानी होता है अधिकतम। तो M का मान 4, E का मान 10, 2 का 2, स्मॉल r का मान 4। 4 से 4 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। तो अधिकतम धारा का मान कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर आ गया। आप दूसरे वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो हमारा I का मान है I बराबर NE अपॉन 2R। इसमें भी आप मान रखेंगे तब भी आपका 5 एम्पियर ही आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।